आटे में बस ये चीज़ें मिला दीजिए और इतना करने से आपके शरीर को बहुत ज़्यादा बल मिलता है और साथ में आंतों में पुराना चिपका हुआ मल भी शरीर से बाहर निकल जाता है। अगर आपको खाना ठीक से नहीं पचता है, पेट से संबंधित समस्याएं हैं या फिर जोड़ कमज़ोर हो गए हैं या फिर आपको एसिडिटी ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा रहने की वजह से खाना खाने से भी डर लगने लग गया है या फिर अगर ऐसा लग रहा है कि पुरानी कब्ज आपको परेशान कर रही है, तो ऐसे में आटे में इन चीज़ों को मिलाकर लेने से आपको बेहद लाभ मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि हम ज़्यादातर अपने घरों में सभी इस्तेमाल करते हैं, वो है गेहूं का आटा। पर गेहूं के आटे में अगर कुछ चीज़ें मिला दी जाएं जो कि आपके शरीर को लाभ दें तो कितना अच्छा होगा। आज हम ऐसी ही कुछ चीज़ें आपको बताने वाले हैं। देखिए, गेहूं का आटा, अगर आप सिर्फ गेहूं का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आजकल देखने के लिए मिल रही है वो है गेहूं के आटे की रोटियां खाने से एसिडिटी और ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। रीज़न है, इस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जब हम इसे उगाते हैं। तो ऐसे में जो उस पर जितने भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है वो सारी चीज़ें उसमें हैं। दूसरा, ताज़ी गेहूं ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब इसी साल हमने उसको उगाया है और इसी साल ले रहे हैं। अगर एक साल पुरानी गेहूं आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको बेनिफिट्स देती है, पचने में हल्की हो जाती है। पर अगर इसी साल उगाई गई गेहूं जो कि मार्केट में इजीली मिलती है उसी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका आटा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो पचने में भारी होता है और डाइजेशन से रिलेटेड इशू लेकर के ही आता है। पर मैं तो वैसे हमेशा कहती हूँ कि अलग अलग आटे इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। पर अगर आप अलग अलग आटा नहीं पिसवा सकते हैं और एक चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो कि हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल कर सकें और हमारे डाइजेशन को अच्छा रखे, तो उसके लिए गेहूं के आटे में ही कुछ चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। और इसमें जो सबसे लास्ट वाला इंग्रेडिएंट है वो तो बहुत कमाल का है, उसे ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। अगर बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहता है या आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, पुरानी कब्ज है, तो ऐसे में इसको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे, मान लीजिए आपके पास एक कटोरी गेहूं का आटा है, तो इसके अंदर एक कटोरी गेहूं के आटे के अंदर इसको 4 हिस्सों में बांट लीजिए। एक कटोरी का कुछ हिस्सा आपको गेहूं का आटा रखना है, एक कटोरी का कुछ हिस्सा आपको जो है ज्वार का आटा रखना है, कुछ हिस्सा आपको यहाँ पर बाजरे का आटा रखना है, कुछ यहाँ पर आपको रागी का आटा रखना है। सर्दियों का मौसम है तो बाजरे का आटा रखें, सर्दियों का मौसम नहीं है तो गर्मियों का मौसम है तो जौ का आटा रखें। अब इन चारों आटों को आप एक कटोरी में समाहित कर दीजिएगा। मान लीजिए अगर आपके घर में 4 कटोरी आटा इस्तेमाल होता है तो एक कटोरी गेहूं का, एक कटोरी ज्वार का, एक कटोरी रागी का और एक कटोरी आप या तो बाजरे का या फिर जौ का आटा लीजिएगा। ये हो गया। उसके बाद आप इसके अंदर जब भी आटा गूंथते हैं अजवाइन जरूर डालें, क्योंकि अजवाइन डाइजेशन को बहुत अच्छा कर देती है। और अगर आपको हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं नहीं चाहिए तो आप इसके अंदर लगभग 10 से 12 ग्राम की मात्रा में अलसी के दाने भी जरूर इंक्लूड करें। अलसी को पीस करके और घर में किसी डब्बे में रख लीजिएगा। 1 चम्मच 1.5 चम्मच 1-2 कटोरी आटे के साथ आप इंक्लूड करके जरूर इस्तेमाल करें। अगर हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए कि बाल झड़े, स्किन अच्छी रहे, तो ऐसे में आपको अलसी जरूर लेनी चाहिए। ये तो होगी ये सारी चीजें जो कि आपको इस्तेमाल करनी है। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब तो हम नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं, इसमें कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए ऐसी कौन सी चीज इस्तेमाल करें, तो चलिए वो आपको बताते हैं। आपने देखा होगा घर में हम सूखा गोला इस्तेमाल करते हैं, जिसे सूखा गोला नारियल भी बोला जाता है। और कुछ लोग जो है गोले का बुरादा भी मार्केट से खरीद कर लाते हैं। हालांकि गोले का जो बुरादा है उसके अंदर ऑयल कंटेंट नहीं होता है तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं है। पर जो सूखा गोला घर में हम इस्तेमाल करते हैं उसको छोटे टुकड़ों में काट करके और मिक्सी में पीस दिया जाए या फिर कद्दूकस कर लिया जाए और उसका जो बुरादा होता है, 1 कटोरी गेहूं के आटे में 4 चम्मच ये आपका नारियल का बुरादा अगर आप डाल करके और उसकी रोटियां बनाते हैं तो कितना भी पुराना कॉन्स्टिपेशन आपका हो वो आपका जड़ से खत्म होने लगता है। कुछ दिनों तक इस आटे का प्रयोग करने से आपको, बच्चों को अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनकी ये समस्या दूर होती है, डाइजेशन अच्छा रहता है, क्योंकि ये आंतों के अंदर चिकनाई को बढ़ाने का काम करता है जिससे मल को बाहर निकालने में मदद मिलती है। इसके अलावा नारियल के तेल के अंदर जो आप कह सकते हैं गुड फैट होता है वो आंतों को बल देने का काम करता है, डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, आंतों की सूजन को, इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है और मल को चिकना करके शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है।
तो अगर आपको पुराना कॉन्स्टिपेशन है तो नारियल का बुरादा आपको अपनी आटे में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि बाकी के आटे आप इसमें इंक्लूड करके ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल देते हैं, मतलब सारी चीज़ों के लिए ही बेनिफिशियल है। पर अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए लेना चाहते हैं, तो नारियल का बुरादा आटे में इस्तेमाल करना शुरू करें। ये आपको कुछ ही दिन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए देता है। स्किन भी ग्लो करती है, जॉइंट्स भी अच्छे रहते हैं और डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं तो आपकी दूर ही हो जाती हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।